हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और हम पढ़ रहे हैं डेप्रिसिएशन। क्लास 11 की फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये चैप्टर है। यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन चैप्टर के टीएस ग्रेवाल की बुक के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस कर रहे हैं, 2024 एडिशन की बुक के। अभी तक मैं कुछ क्वेश्चंस करा चुकी हूँ, यदि नहीं देखे हैं तो क्लास 11 की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर देख लेना। उसमें सभी चैप्टर 1 से लेके ये चैप्टर 15 तक के टीएस ग्रेवाल के सभी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन है, साथ ही साथ एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस भी हैं, वो भी कंप्लीट। यहाँ पर मैं किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लेती, सारे मेरे वीडियोस बिल्कुल फ्री हैं, तो आप आसानी से इन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज यहाँ पर बच्चों जो हम करने वाले हैं, जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे क्वेश्चंस हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के। जैसा कि आपको पता है डेप्रिसिएशन की दो मेथड होती हैं, एक होती है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरी होती है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। आज यहाँ पर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी होते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के भी क्वेश्चन। अ बॉयलर वॉज परचेज्ड फ्रॉम अब्रॉड फॉर 10,000, शिपिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्ज इज 2,000, इम्पोर्ट ड्यूटी 7,000 एंड एक्सपेंसेस इज 1,000। तो यहाँ पर बॉयलर का टोटल प्राइस क्या है? 10,000 प्लस 2,000 प्लस 7,000 एंड 1,000। 7, 8, 9, 10 और 10 20,000। तो 20,000 इसका प्राइस है। अब यहाँ पर हमें डेप्रिसिएशन करना है कैलकुलेट 10 पर एनम के हिसाब से। कौन सी मेथड? डायमेंशन बैलेंसिंग मेथड, ठीक है ना। इसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं, दोनों नाम सेम ही हैं, मतलब नाम तो अलग अलग हैं पर सेम ही चीज़ है। तो चलो यहाँ पर हम करते हैं। फॉर्मेट सेम वैसा ही बनना है जैसा कि हम स्ट्रेट लाइन मेथड में बनाते थे। डेट के कॉलम को ज़रूर बनाना है, यहाँ पर डेट के कॉलम को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो हमने इस तरह का कॉलम बना लिए। ऊपर आपको पता ही है क्या लिखना है, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट। बॉयलर अकाउंट, ठीक है ना। बॉयलर भी एक तरह की मशीनरी टाइप की होती है जो किसी भी बिजनेस में या कोई मशीनरी या कोई फैक्ट्री में यूज़ की जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, सबसे पहले साल का क्या दिया है? पहले साल का तो लिखा ही नहीं है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर फर्स्ट ईयर लिख देंगे। टू बैंक अकाउंट कितना है? 20,000। फिर फर्स्ट ईयर यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ सेकेंड ईयर आता है, ऐसे ही आता है ना कि वहाँ फर्स्ट ईयर आया तो यहाँ सेकेंड ईयर आता है, लेकिन यहाँ पर अभी इस तरह का कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पर भी फर्स्ट ईयर ही लिखेंगे। बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं? 20,000 पे 10% मतलब 2,000, क्लियर। फिर यहाँ पर बाय बैलेंस CD, ठीक है। कितना माइनस करने पे आया? 18,000। यहाँ पर 20,000 लिख दिया, यहाँ पर 20,000 लिख दिया। अब क्या करेंगे? 3 साल का बनाना है, 3 ईयर के लिए लिखा है, तो अब हम यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, क्लियर। यहाँ पे हम क्या करेंगे? नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर क्या लिखूंगी? सेकेंड ईयर टू बैलेंस BD कितना? 18,000। और फिर यहाँ पर भी सेकेंड ईयर बाय डेप्रिसिएशन। अब सही और असली कहानी यहाँ शुरू हो रही है। क्यों? क्योंकि अभी तक स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता था, यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन लिखा होता था वही हर साल आता था, लेकिन ये जो मेथड है वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है बच्चों। ये जो मेथड है वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। तो इसमें क्या होगा? डेप्रिसिएशन इस पर निकाला जाएगा। 18,000 इंटू 10% मीन्स 1800, क्लियर। अब यहाँ पर बाय बैलेंस CD माइनस करो 18,000 में से। जब हम 1800 माइनस करेंगे, 18,000 माइनस 1800 16,200 आ जाएगा, आ जाएगा। अब क्या करेंगे? इसे हम, अभी तो ये 2 ही सालों का बना है, तो इसे हम क्या करेंगे?
इधर ले आएंगे। चलो ये तो टोटल लिख दिया आपने 18,000, यहाँ पर भी 18,000, ये तो बेसिक चीज़ है। फिर थर्ड ईयर में आ गए। थर्ड ईयर में टू बैलेंस BD 16,200। फिर यहाँ पर भी थर्ड ईयर। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे बच्चों, इस पर डेप्रिसिएशन निकालेंगे 10% बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये मैं शॉर्ट में लिखती हूँ पर आपको नहीं लिखना है। 1620 ओ बाय बैलेंस CD। माइनस करो 16,200 में से 1620, 14,580। तो ये हमारा क्या हो गया, आखिरी में आंसर आ गया किस मेथड से, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। तो मतलब कहने का ये है कि हर साल डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। क्लियर हो गया। चलो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। The original cost of furniture amounted of 4,000 and it's decided to return of 5% of original cost as a depreciation end of each year. Show the ledger account as it will be appear during the first 4 years and also show how the same amount appear if it was decided return of 5% per annum at the on the diminishing balancing method of assets each year। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम हमको वही करना है जो अभी हमने करा था। ठीक है, कुछ भी उसमें चेंज नहीं करना है। कितना दिया हुआ है, अमाउंट कितना दिया हुआ है, पहले हम उसको देख लेते हैं। ये 19th क्वेश्चन बिल्कुल 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 सेम वैसा ही है। यहाँ पर 4,000 क्या दिया है, मशीनरी की कॉस्ट दी है और यहाँ पर डेप्रिसिएशन 5% दिया है। तो बच्चों आपको ये पहले जैसा ही क्वेश्चन है, खुद से करके देखना, नहीं आए तो मुझे बताना। चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। कबीर बॉट अ मशीन 25,000 एंड विच वॉज स्पेंड 5,000 कैरेज, 1,000 ब्रोकरेज of the middleman and 3,500 installation and 500 is iron paid। तो यहाँ पर टोटल जो मशीन है, मशीन का जो प्राइस है, इन सबको प्लस करके देखो। 25,000 प्लस 5,000 प्लस 1,000 प्लस 3,500 एंड प्लस 500। तो चलो प्लस करो इन सबको, तो हमें क्या पता चल जाएगा, मशीन का टोटल प्राइस 25,000 प्लस 5,000 प्लस 1,000 प्लस 3,500 प्लस 500। तो यहाँ पर जो टोटल मशीन का प्राइस है 35,000, क्योंकि जो भी इंस्टॉलेशन का चार्जेस है या जो भी खर्चा हुआ है वो तो हमें ही देना है ना, तो वो मशीनरी का चार्ज है। डेप्रिसिएशन 10% है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड करना है। 3 साल बाद मशीन वॉज सोल्ड टू यश 30,500 and 500 paid to commission to the broker through whom the sale of affected। Find out the profit and loss in the sale of machine। तो यहाँ पर भी वही है कि 3 साल बाद मशीन बेचेंगे, जैसा कि यदि आपने वो पहले के क्वेश्चन किए होंगे उसमें हम मशीन बेच देते थे, तो वैसे ही मशीन बेच देंगे। वहाँ पर जो मशीन बेचते थे और डेप्रिसिएशन लगाते थे तो क्या करते थे, हम स्टार्टिंग की जो वैल्यू है उस पर डेप्रिसिएशन लगाते थे जितने में हमने खरीदी है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर उस समय जो इसकी प्राइस होगा मशीनरी का, जिस साल में हम बेच रहे हैं उस पर लगेगा। तो यहाँ पर मशीनरी अकाउंट, ठीक है, क्या डेट है, डेट यहाँ पर दी है कि नहीं, यहाँ पर भी डेट नहीं दी है, तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर ही करके लिखेंगे। फर्स्ट ईयर टू बैंक अकाउंट कितना हो गया बच्चों, 35,000। फिर यहाँ पर भी फर्स्ट ईयर बाय डेप्रिसिएशन 35,000 पे 10% मतलब 3,500। फिर बाय बैलेंस CD माइनस करो 35,000 में से 3,500 माइनस 3,500, तो यहाँ पर आ गया 3,1500। यहाँ पर 35,000, यहाँ पर 35,000। यहाँ तक समझ में आया। सेकेंड ईयर में आ जाओ। क्यों, क्योंकि जब ये सेल किया है, कौन से ईयर में सेल करने की बात कर रहे हैं, 3 साल बाद सेल करने की बात कर रहे हैं, तो अभी 3 साल तक तो हमें यही करना पड़ेगा। टू बैलेंस
BD 3150 सेकेंड ईयर बाय डेप्रिसिएशन। कितना निकालेंगे हम? इसी पर निकालेंगे 31500 पर 3150 उसी पर निकालेंगे ना, उसी पर निकालेंगे ना। उसके बाद बाय बैलेंस CD माइनस करो 31500 में से 3150 28350 28350 तो यहाँ पर 31500 यहाँ पर 31500। इसके बाद हम थर्ड ईयर में आ जाएंगे। ठीक है, थर्ड ईयर में भी नहीं करना है हमें, फोर्थ ईयर 3 साल बाद बोला है, तो थर्ड ईयर में भी हम सेम यही प्रोसेस रिपीट कर देंगे। टू बैलेंस BD कितना है 28350, फिर यहाँ पर थर्ड ईयर बाय डेप्रिसिएशन कितना दिया है 2835, मतलब इस पे निकालेंगे 10% बाय बैलेंस CD माइनस करो 2835 25515। समझ में आ रही है ना? ये चीज़ तो बहुत बेसिक है, एक बार बता दी मैंने कि यहाँ पे जो बैलेंस निकलता जाएगा उस पर हम डेप्रिसिएशन निकालते जाएंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हमें 3 साल बाद मशीनरी बेचना है, उसमें लिखा है ना आफ्टर 3 ईयर, तो बस हम यहाँ पर बराबर कर दो इसको, और अब हम यहाँ पर बैलेंस लाएंगे नीचे। एक बार का और इसको थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ मैं। फोर्थ ईयर टू बैलेंस BD कितना है 25515। अब क्वेश्चन में देखो कितने में बेची है मशीनरी। यहाँ पर क्वेश्चन क्लियरली कह रहा है कि जो मशीनरी बेची है वो 30,500 में बेची है, वो 500 ब्रोकरेज है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, बाय बैंक अकाउंट, मेरा ब्रोकरेज लग गया 500, तो 30,500 में से 500 माइनस कर दूंगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 30,000। अब मैं देखूंगी कि मुझे मशीन बेचने पे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो यहाँ पर 4485 का मुझे प्रॉफिट हो गया है। मशीन को बेचने पर मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हो गया है, तो टू P&L अकाउंट और ब्रैकेट में प्रॉफिट करके लिख दूंगी। ठीक है, और बस यहाँ पर 30,000, यहाँ पर भी 30,000। ये फोर्थ ईयर है, क्योंकि डेट नहीं दी होती है तब हम ऐसे ईयर जैसे डाल देते हैं। क्लियर हो गया? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, रिटन डाउन वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग, तो बस आपको समझाने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ था। इसके बाद के क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा है? राजेश परचेज ऑन 1 अप्रैल 2022 मशीन for 6,000 on 1 October 2022. He also purchased another machine 5,000. On 1 October 2023, he sold machine purchased on 1 April 2022 for 4,000. तो ध्यान से देखो, यहाँ पर राजेश ने एक मशीनरी परचेज की है 1 अप्रैल 2022 को, तो उसका प्राइस है 6,000। फिर 1 अक्टूबर 2022 को उसने एक और मशीनरी परचेज की है, उसका प्राइस है 5,000। और उसके बाद 23 में उसने एक मशीनरी क्या करी है, सोल्ड कर दी है। ठीक है ना, जो उसने 1 अप्रैल 2022 में खरीदी थी। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया इन चीज़ का? इस चीज़ का मतलब है कि उसने एक बार में क्या करा था, पहले 2 मशीनरी खरीदी थी और उसके बाद उसमें से एक मशीनरी 4,000 में बेच दी। कौन सी वाली? जो 1 अप्रैल 2022 में खरीदी थी। ये वाली जो मशीनरी खरीदी थी 6,000 की, उसे 4,000 में बेच दिया 1 अक्टूबर 2023 को। समझे? 2 मशीनरी खरीदी 2022 में, एक 1 अप्रैल को खरीदी, एक 1 अक्टूबर को खरीदी। और जो 1 अप्रैल को मशीनरी खरीदी थी 6,000 की, उसे 4,000 में 1 अक्टूबर 2023 में बेच दिया। ठीक है ना, डेट थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। उसके बाद इट वॉज डिसाइडेड डेप्रिसिएशन 10%, बस वही कहानी लिखी हुई है। तो चलो करो इस क्वेश्चन को। मेरे साथ साथ करते चलो, यदि नहीं आता है समझ में तो एक बार देख लेना, यदि आ जाता है तो खुद से कर लेना। बस मेरे साथ साथ करते चलो, वीडियो को चलने दो और आप भी अपने क्वेश्चंस करते रहो।
मशीनरी अकाउंट। ठीक है, क्या है, पहली मशीन खरीदी है 2022 में 1 अप्रैल को टू बैंक अकाउंट, और इसको हम डाल देंगे मशीनरी 1, कितने की, 6000 की। उसके बाद हमने उसी साल एक और मशीनरी खरीदी है 1 अक्टूबर को टू बैंक अकाउंट, उसमें 5000 की। ठीक है, तो ये अक्टूबर में खरीदी है तो उस हिसाब से डेप्रिसिएशन लगेगा। तो यहाँ पर 2023 लिखेंगे और 31 मार्च लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट का तो 600 ही लगेगा, लेकिन जो सेकंड वाला है उसका कितना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सिर्फ 6 मंथ का लगेगा। तो 5000 इंटू 10% इंटू 6/12, तो कितना आएगा, 250। तो यहाँ पर टोटल 850 डेप्रिसिएशन हो गया। अब यही 31 मार्च फिर से लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन, सॉरी बाय बैलेंस CD। तो माइनस करो फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पर आ गया कितना, 4750, और ऊपर आ गया 5400। इनको प्लस करके 4750 यहाँ पर लिख दूंगी 10150। क्लियर, यहाँ पर 11,000, यहाँ पर भी 11,000। क्लियर। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट, क्योंकि हमने बेचा कब है, हमने जो मशीनरी बेची है ना ये 2023 में ही बेची है, तो ज़्यादा लंबा इसे करना नहीं है। 2022 के बाद 2023 ही आ जाएगा, तो बस वही करना है हमें। आई होप आपको बोर्ड पर अच्छे से दिख रहा होगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं वो सुधार कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने बड़े बड़े इसीलिए रखती हूँ मैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो क्या है, 2023 1 अप्रैल टू बैलेंस BD फर्स्ट एंड सेकंड 5400 एंड 4750। अब इन्होंने मशीनरी कौन सी बेची है, पहली वाली कितने की खरीदी थी, 6000 की खरीदी थी, और 2023 में उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 5400। अब इसे इन्होंने बेचा कितने में है, इन्होंने इसको बेच दिया है 4000 में। लिखा है ना कि जो इन्होंने मशीनरी खरीदी थी उसे 1 अक्टूबर 2023 को 4000 में बेच दिया है। तो यहाँ पर 2023 1 अक्टूबर बाय बैंक अकाउंट कितने में, 4000 में, 4000 में इन्होंने बेच दिया है। अब 1 अक्टूबर तक का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, है ना। अब यहाँ पर क्या कहानी अलग है, पहले हम डेप्रिसिएशन लगाते थे तो जितने में हमने खरीदा होता था, स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या करते थे कि हमने 6000 में खरीदी है तो हम 6000 पे ही डेप्रिसिएशन लगाते थे। लेकिन ये कौन सी मेथड है, ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। तो यहाँ पे जो अमाउंट है इस समय मशीनरी का, उसी पर डेप्रिसिएशन लगेगा 10%। ठीक है, 5400 10% और 6 मंथ का। तो ये जब हमने डेप्रिसिएशन लगाओ 400 इंटू 10% इंटू 6/12, तो आया 270। अब यहाँ पर बाय लॉस ऑन मशीनरी सेम बाकी वही प्रोसेस है। यहाँ पर प्राइस कितना है, 5400 माइनस 4000 माइनस 270। तो चलो 5400 माइनस 4000 माइनस 270, तो 1130 क्या होगा, लॉस ऑन मशीनरी आएगा 1130। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमने इसी डेट पे शायद एक मशीनरी और ख़रीदी है क्या, नहीं, इसमें हमने कोई मशीनरी नहीं खरीदी। तो जो पहली मशीनरी है वो तो सेल हो गई। अब जो बची हुई दूसरी मशीनरी है उसका हम डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 475, फिर बाय बैलेंस CD। तो माइनस करो 4750 में से, समझ में आ रहा है ना, 4750 माइनस 475 4275।
ठीक है, अब बस अब सब प्लस कर दो, 475 प्लस 1130 प्लस 270 प्लस 4000, तो यहाँ पर आ जाएगा 10150। एक बार हमें क्रॉस चेक करने के लिए प्लस कर लेना चाहिए, 5400 4750, तो यहाँ पर भी आ रहा है 10150 10150। समझ में आ रही है ना? ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के पढ़ाने से समझ में नहीं आता है, मतलब मेरी आदत है, मैं बिल्कुल सॉफ्टली पढ़ाती हूँ। तो यहाँ पर मैं वही चीज़ आराम से बता रही हूँ। कोई भी यदि डाउट लग रहा है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में मुझसे आसानी से पूछ लेना, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऑन 1 अप्रैल 2021 अ मशीनरी वॉज परचेज्ड फॉर 20,000। ऑन 1 अक्टूबर 2022 another machinery was purchased 10,000 and on 1 April 2023 one more machinery was purchased 5,000। 3 बार मशीनरी खरीदी और यहाँ पर वही चीज़ करनी है। क्या करनी है? आपको बैलेंस 10% वो लगाना है। तो बच्चों कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन मैं करवाना चाहूँ तो करवा सकती हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि क्या कुछ सेल किया है हमने इस मशीनरी में? यदि हमने कुछ भी सेल नहीं किया है तो ये क्वेश्चन भी आप खुद करके देखना, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। वीडियो को बहुत लेंथी बनाने का कोई भी मतलब नहीं है, आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 क्वेश्चन, चलो। गुरमन एंड कंपनी परचेज मशीनरी फॉर 40,000 ऑन 1 अक्टूबर 2021। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड 10% पर एनम ऑन डायमेंशन बैलेंस। On 31st January 2024, 1/4 of machinery was found unsuitable and disposed of 5,600। तो देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो मशीनरी है 40,000, इसमें से ही कौन सी मशीनरी इन्होंने बेच दी? 1/4 मशीनरी। ठीक है, कितने में? 5,600 में। इस तरह का यदि कोई क्वेश्चन आता है ना, तो हमें स्टार्टिंग में ही 1/4 मशीनरी को अलग कर देना है। जैसे 40,000 मशीनरी का है प्राइस, इसमें से इन्होंने बेची कितनी है? 1/4। तो आप क्या करोगे? 1/4 मशीनरी को पहले ही अलग कर दोगे 10,000 को। तो यहाँ पर आप 2 मशीनरी बना दोगे। एक मशीनरी का प्राइस रहेगा 30,000 और दूसरी मशीनरी का प्राइस रहेगा 10,000, और फिर हम ये 10,000 वाली मशीनरी बेच देंगे। नो टेंशन, उसमें क्या दिक्कत है? तो वही अब चलो मैं आपको करके बताती हूँ कैसे बेचेंगे। आप बोलेंगे कि मैडम आप सब थोड़ी हम घर पे करेंगे, आप भी करवाइए कुछ। तो बस चलो मैं कराती हूँ। बहुत सिंपल तरीका है इसे करने का। आपको शुरू में ही मशीनरी को अलग कर लेना है, बस आपको इसमें यही ध्यान रखना है। तो चलो, मशीनरी अकाउंट, क्या डेट क्या है, कौन सा ईयर दिया हुआ है बच्चों? तो यहाँ पर 1 अक्टूबर का कुछ है ना, मैं एक बार देखती हूँ ज़रा। हाँ, 1 अक्टूबर 2021 1 अक्टूबर टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर मशीनरी 2 कर ली है। दी तो एक ही है, लेकिन क्या हुआ है बाद में उसमें से मैंने उसका 1/4 भाग क्या किया है? सेल कर लिया है। तो मैंने क्या करा, उसको मशीनरी को स्टार्टिंग में ही 2 कर लिया। तो यहाँ पर पहली वाली है 30,000 की और दूसरी वाली है 10,000 की, मतलब हो गई ये 40,000 की। अब यहाँ पर 2022 में 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगाओ बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट दोनों मशीनरी पे, फर्स्ट सेकंड। कितने मंथ का लगेगा? 6 मंथ का। ठीक है, 2 मिनट रुको। कितना परसेंट डेप्रिसिएशन दिया है क्वेश्चन में, पहले ये देखो, क्योंकि हम 10% ही सोचते रहते हैं, तो हर बार 10% नहीं होता है, चेंजेस भी हो जाते हैं। कितना दिया है? 24th क्वेश्चन है, 10% ही दिया है यहाँ भी। तो चलो 30,000 का 10% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12,
1500। इसी तरह से सेकंड वाली जो मशीनरी है 10,000 का 10% इंटू 6/12 500 2000। समझ में आया? यहाँ पर फिर आ जाओ बाय बैलेंस CD, तो माइनस करो, दोनों मशीनरीज को अलग रखना बच्चों, ठीक है ना। ये 9,500 आया और यहाँ पर 30,000 का माइनस 1500 तो आ जाएगा 28500 प्लस 9500 38,000 प्लस कर लो तो ये 40,000 आ गया। यहाँ तक क्लियर है? अब नीचे आ जाओ, यहाँ पर क्या आएगा 2023 आएगा। क्या आएगा? 2022 के बाद 3 आ जाएगा, नहीं 2022 ही आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला बैलेंस फिर यहाँ पर ले आएंगे। क्यों? कब तक करना है हमें ये हमें 24 में बेचना है, ठीक है ना। किस में बेचना है? हमें 31 जनवरी 2024 में बेचना है। तो अभी इस साल भी मुझे यही करना है। टू बैलेंस BD फर्स्ट एंड सेकेंड 28500 एंड 9500। क्लियर हो रहा है ना? चलो, तो हम यहाँ पर 38,000 लिख दिया। फिर 2023 में आ गए, ये यहाँ पे 1 अप्रैल है। ये तो सब अब आप लिख लेना, कुछ छूट भी जाए मुझसे तो। 31 मार्च लिखा। बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट एंड सेकेंड। चलो, अब यहीं पे डेप्रिसिएशन निकलेगा, लेकिन यहाँ पर हम पूरे साल का निकालेंगे तो डायरेक्ट 2850 लिखेंगे और 950 लिखेंगे, ठीक है ना। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। तो चलो माइनस करो, माइनस करके देखो 28500 में से 2850, क्योंकि ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। यदि वॉली मेथड होती तो क्या करते, पूरे साल का ऊपर के हिसाब से ही लगा के लिख देते, ठीक है ना। नहीं, यहाँ पर आएगा बाय बैलेंस BD फर्स्ट 2625650 और सेकंड का 9500 माइनस 950 8550। समझ में आ गया? 2 + 650 तो यहाँ पर आ गया 34200 और यहाँ पर ये नहीं आएगा, ये आएगा 2850 प्लस 950 3800, ठीक है ना। इसके बाद असली कहानी शुरू हो गई बच्चों, क्योंकि अब हमें बेचना है अगले साल में 2023 में। इस साल में तो हमारा कर दिया हमने सब, अब हमें अगले साल में बेचना है। तो चलो, यहाँ पर टोटल कितना है 38,000 ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएंगे 2023 लिख देंगे। समझ में आ रहा है? दिख भी रहा है? हाँ। क्या आ जाएगा? टू बैलेंस, ठीक है, BD, यहाँ पे CD आता है, यहाँ BD आता है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। तो अब 25650 और 8750, जो हमारी 1/4 जो मशीनरी की वैल्यू थी वो स्टार्टिंग में 10,000 थी, लेकिन 2023 तक आते आते क्या हो गई उसकी वैल्यू 8750। अब इस 8750 की वैल्यू वाले को हमने कितने में बेच दिया? 1 जनवरी को 5600 में। तो यहाँ पर 2023 आ जाएगा 1 जनवरी बाय बैंक अकाउंट, ठीक है, जो हमने सेल किया है बाय बैंक अकाउंट। कितने में सेल कर दिया हमने? 5600 में कर दिया। अब 1 जनवरी को ही हमें डेप्रिसिएशन भी निकालना है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो क्या किया हमने? यहाँ पर डेप्रिसिएशन ये 8750 पे ही लगेगा। क्यों? ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना जब भी आप सॉल्व करोगे। 8750 और लगेगा कब? कितना? जनवरी। देखो 1 जनवरी है कि 31 जनवरी है, इस चीज़ का ध्यान देना एक बार। शायद 31 जनवरी है, ये मैंने गलत लिखा है। यदि गलत आप भी लिख देंगे तो आपका 3 मंथ का लगाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर 2/12 इंटू 10%।
तो 8750 इंटू 10% इंटू 2/12, तो यहाँ पर आया 146। ठीक है, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेती हूँ। 146 नहीं, एक बार और करेंगे क्योंकि मुझे गड़बड़ लग रही है, थोड़ी सी गड़बड़ ये लग रही है कि यहाँ पर स्टार्टिंग में ये जो लिखा है ना, ये गड़बड़ है। ये 8550 है। ठीक है, 8550 है, 8550 है। तो यहाँ पर 8550 पे जब मैं 10% लगाकर इंटू 2/12 करूँगी तो मेरे पास जो आएगा वो क्या आएगा, वो यहाँ पर कुछ गड़बड़ आ रहा है। नहीं 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 नहीं, सॉरी बच्चों, ये 2 मंथ का क्यों लगेगा? 2 मंथ से पहले ही उसने सेल कर दी है। यहाँ पर जो ये डेप्रिसिएशन लगेगा ना, इसको रेक्टिफाई करो, गलत है ये। 8550 10 मंथ का लगेगा बच्चों। क्यों? क्योंकि 31 जनवरी को तो उनने बेच दिया है ना। फरवरी और मार्च का डेप्रिसिएशन लगा रही हूँ मैं, वो नहीं लगेगा। 10 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा इंटू 10%। अब लगाओ। ठीक है, 8550 इंटू 10% इंटू 10/12, तो यहाँ पर आएगा 713। ठीक है, इसको रेक्टिफाई करो, कितना आएगा? 713। अब यहाँ पर लॉस ऑन मशीनरी, तो चलो कितनी मशीनरी पे लॉस है? 8550 के मशीनरी की प्राइस थी, 5600 में सेल कर दी और 713 डेप्रिसिएशन है। ठीक है, तो यहाँ पर 8550 माइनस 5600 माइनस 713, तो आ गया 2237। क्लियर? आप क्या करेंगे, अभी भी जो 1/3 पार्ट है, मतलब जो 30,000 वाले का अमाउंट लिखा हुआ है वो बचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे। साथ ही साथ हमने एक मशीनरी और ख़रीदी है। ठीक है ना, हम देखो एक और मशीनरी खरीदी है। कितने, कब खरीदी है, कितने की खरीदी है वो मशीनरी? ध्यान से देखो क्वेश्चन में, हमने वो मशीनरी खरीदी है। 1 मोर मशीनरी परचेज 5000, हमने 5000 की वो मशीनरी खरीदी है। कितने की खरीदी है? 5000 की। लेकिन कब खरीदी है? 31 जनवरी को ही हमने वो मशीनरी खरीदी है, लिखा है ना उसी डेट पर। मैं एक बार, आप चाहो तो मैं क्वेश्चन बताती हूँ आपको, देखो एक बार हम क्वेश्चन में देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनके पास बुक नहीं है। ठीक है, 15,000 की, ठीक है ना, सॉरी गलत लिखा है। ऑन सेम डेट मशीनरी ऑफ कॉस्ट 15,000 वर परचेज। ठीक है ना, उस दिन हमने, क्वेश्चन नंबर 24 है ना, 15,000 की मशीनरी परचेज करी। कब? 31 जनवरी को ही। ठीक है, तो बस वही करूँगी मैं। यहाँ पर एक मशीनरी परचेज करूँगी, ये 1 अप्रैल है, और एक 31 जनवरी को 2023 को टू बैंक अकाउंट। कितने की खरीदी? ये 3rd नंबर की मशीनरी है, 15,000 की। ठीक है, इसका टोटल यहाँ बाहर लिखना, आप स्किप नहीं करना। ये 2023 ख़त्म हो गया, ये लॉस हो गया। अब 2024 पर ये जो 2 मशीनरी है, मशीनरी 1 और मशीनरी 3, इसका डेप्रिसिएशन लगेगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीनरी 1 और मशीनरी 2। तो मशीनरी 1 का तो 2565 लग जाएगा, 2565। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये 25650 का 10% 2565 हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो मशीनरी है 31 जनवरी, यहाँ पर बच्चों 2 मंथ का लगेगा। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। यहाँ पर 10% इंटू 2 डिवाइडेड बाय 12, तो यहाँ पर कितना लगेगा? 2 मंथ का 250। आप ब्रैकेट में लिख भी देना 2 मंथ। क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी लिखना 2565 प्लस करके 2815। ठीक है, अब चलो बैलेंस लिख लो। कब का है ये? 31 मार्च। फिर 31 मार्च बैलेंस लिखो बाय बैलेंस CD 1st एंड 2nd, तो माइनस करो 25650 में से, 25650 में से 2565, तो यहाँ पर आ गया 23085, और यहाँ पर 15,000 में से 250 माइनस कर दिया तो आ गया 14750, वो प्लस कर दिया 23085, तो आ गया 37835। क्लियर हो गई?
समझ में आ गया। अब हम सबका टोटल करके देखते हैं कि हमारा आंसर ऐसा तो नहीं है कि गड़बड़ हो गया है। 37835 प्लस 2815 प्लस 2237 प्लस 713 प्लस 5600 49200 ठीक है। और यहाँ का भी करके देखते हैं 34200 प्लस 15,000 इज इक्वल टू 49200। समझ में आ गया। थोड़ा सा एक बार समझ लेंगे तो फिर आपको बहुत इजी पढ़ने वाला है, बिल्कुल आपको ये टफ नहीं लगेगा, बहुत इजी पड़ेगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। On 1st October 2021, Rahul Traders purchased a machinery for 25,000 on which he spent 5,000 for carrying the freight, 1,000 for brokerage of the middleman, 3,500 for installation and 500 for iron paid. The machine is depreciated at the 10% per annum written down value method. 31st March 2024, machinery sold to Deepa is 30,500 and 500 is commission. अब यहाँ पर वही सारी चीज़ें करना है। देखो यहाँ पर इन सबको प्लस करके देखो कि टोटल मशीनरी का प्राइस है कितना। तो चलो मेरे साथ प्राइस प्लस करके देखो, 25,000 प्लस 5,000 प्लस 1,000 प्लस 3,500 भी हमने ऐसा ही एक क्वेश्चन किया था, इज इक्वल टू, पर उसमें मुझे लग रहा है कुछ अलग था और इसमें कुछ अलग है। 25,000 प्लस 5,000 प्लस 1,000 प्लस 3,500 प्लस 500, तो देखो 35,000 यह हमारा मशीनरी का प्राइस हो गया। अब इन्होंने जो मशीनरी है वो बेची है कब? दीपा को 2024 में, ठीक है, और 2021 में ख़रीदा था। तो चलो 3 साल का बनेगा, यहाँ पर मैं बनाती हूँ, आप भी मेरे साथ बनाते जाओ। मशीनरी अकाउंट, ठीक है, कौन सा अकाउंट है ये? मशीनरी अकाउंट। डेट दी है तो डेट के हिसाब से करो, 2021 1 अक्टूबर को टू बैंक अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर आप लिखना डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। मशीन द बैंक टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ पर कितना आएगा? 35,000, और यहाँ पर 2022 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 35,000 का 6 मंथ का, ठीक है ना। 35,000 का 10% इंटू 6/12, ठीक है, 1750। फिर बाय बैलेंस CD, तो माइनस करके देखो 35,000 में से 33,250, 35,000 क्लियर। अब वापस आ जाओ, यहाँ पर ये 2022 था, 2022 1 अप्रैल टू बैलेंस BD, तो ये ले आओ 33,250। फिर यहाँ पर आ जाओ 2023 में, यहाँ पर ऐसा ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बाय बैलेंस डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? 3325, यहाँ तो पूरे साल का ही लगेगा। बाय बैलेंस CD, तो माइनस करो 3325, तो यहाँ पर आ जाएगा 29925, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो मशीनरी है, इस मशीनरी को क्या किया है? सेल कर दिया है 30,000 में, और 500 क्या दिया है? ब्रोकरेज दिया है। तो बस आपको यहाँ पर उसे सेल कर देना है डायरेक्ट, ठीक है। पहले तो डेप्रिसिएशन लगाना है क्योंकि 31 मार्च को ही सेल किया है। 1 अप्रैल पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। टू बैलेंस BD 29925, फिर यहाँ पर 2024, ठीक है ना, 2023 आएगा बच्चों यहाँ,
ठीक है, यहाँ 2023 आएगा, यहाँ 2024 आएगा। कब बेचा है, डेट क्या बेची है बेचने की, 31 मार्च ही है डेट, 31 मार्च बाय, पहले तो डेप्रिसिएशन लगा देती हूँ। तो डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, कब तक का लगेगा, पूरा साल भर का ही लगेगा बच्चों डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। तो 2993 लगा दो, 2993। उसके बाद हमने सेल कर दी बाय बैंक अकाउंट, कितने में सेल कर दी, 30,000, ब्रोकरेज लग गया 500, ठीक है, 30,500 में ब्रोकरेज लग गया, तो 30,000 में। अब जब मैं माइनस करूँगी तो मुझे ऐसा हो सकता है कि मुझे अपनी मशीनरी को बेचने में प्रॉफिट हो गया हो। तो 30,000 प्लस 2993, तो यहाँ पर आ जाएगा 32,993। और इसी तरह से जब माइनस करूँगी इसको, -2,995, तो मेरे पास 3068 का प्रॉफिट आ गया, ठीक है, टू P&L अकाउंट और ब्रैकेट में प्रॉफिट 32,993। तो बच्चों आज यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 तक किए हैं। नेक्स्ट वीडियो लास्ट वीडियो होगा जिसमें ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तो मेरे साथ जुड़े रहना। यदि वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।